गुड मॉर्निंग। और कैसे हो सभी? सही बढ़िया है। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं 12th क्लास का, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है डाइपोल की वजह से एनी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास में जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ना तो एक्सियल लाइन पे लाई करता है, ठीक है, और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। सपोज ये मैंने कंसीडर किया है नेगेटिव चार्ज, ये मैंने कंसीडर किया है पॉजिटिव चार्ज। ये O पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है। ठीक हो गया। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये एंगल है थीटा जो इसके एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे सुनो, देखो एक बार। अब अगर ये परपेंडिकुलर होता तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के हमें ये डिस्टेंस मिल जाती। एक्चुअली पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस जब तक नहीं निकाल सकते हम जब तक कि पाइथागोरस फॉर्मूला नहीं कर सकते थे, हम यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस गिवन है O से P तक की R, इसको मैंने कंसिडर किया R1 और यहां से इसको कंसिडर किया R2। ठीक हो गया। लेकिन actually we don't have value of R1 and R2, so we have to find the value of R1 and R2. So we assume, we draw a normal AM, ठीक है, on OP after extending। ठीक है, सिमिलरली हमने भाई यहां नॉर्मल ड्रॉ किया BN on OP। क्लियर है तक? अब हमने क्या एज्यूम किया कि AP जो है वो नियरली इक्वल है, AP नियरली इक्वल है MP के। ठीक हो गया। ऑल्सो BP नियरली इक्वल है NP के, क्योंकि इसके वेरी क्लोज हमने ड्रॉ किया। ये भी वेरी क्लोज है इसके। वेरी क्लोज का मतलब ये जो भी इसकी डिस्टेंस है वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो AP नियर इक्वल MP के है। दिस इंप्लाइज AP किसके बराबर होगा? MP के, और MP किसके बराबर होगा भाई? MO प्लस MOP। MO प्लस OP किसके बराबर आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा हमारे पास में MP के बराबर। ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास NP किसके बराबर होगा? OP माइनस का ON इज इक्वल टू NP। ठीक हो गया। इसका मतलब मेन हमारा मोटिव क्या रह गया? हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है M से O तक की डिस्टेंस, और M से O तक की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस जो M से O तक डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर मैं OP में प्लस कर देता हूं तो पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास M से P तक की, और M से P तक अगर मिल जाएगी तो वो R1 के बराबर मानी है हमने। सिमिलरली अगर ON की वैल्यू मैं निकाल देता हूं तो ON की वैल्यू जो निकालेंगे हम, वो ON हमारे पास किसके बराबर है? A के बराबर है। सॉरी, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ON की वैल्यू। ये ON अगर निकल जाएगा, ये कितना हमारे पास में ऊपर वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो OP में से ON माइनस कर देंगे, हमारे पास MP आ जाएगा। अब ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल AOM ट्रायंगल की अगर बात करें तो cos ऑफ थीटा हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारे पास में क्या है? ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो परपेंडिकुलर है बेस है, तो इसका मतलब OM डिवाइड बाय में AO इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज हमारे पास में यहां से OM की वैल्यू आ जाएगी A cos ऑफ थीटा। सिमिलरली हमारे पास ON आ जाएगा किसके बराबर? A cos ऑफ थीटा के बराबर। ठीक हो गया। आपको दोनों डिस्टेंस मिल गई, तो R1 हमारे पास आएगा R प्लस का A cos ऑफ थीटा।
एंड R2 आएगा R माइनस का a cos ऑफ थीटा। आपको ये डिस्टेंस मिल गई, ये भी डिस्टेंस मिल गई, टोटल पोटेंशियल निकालना था तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देंगे हम। VA मतलब इस A पॉइंट पे जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, उसका पोटेंशियल P पॉइंट पे कितना बनेगा, जो कि बराबर होगा माइनस के क्यू डिवाइड बाय R प्लस a cos ऑफ थीटा। क्यों, फार्मूला क्या होता है, के क्यू कोण R होता है ना, तो के क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू, और R की हमारे पास में R1 होगा, और R1 की वैल्यू कितनी है, ये R प्लस का a cos ऑफ थीटा। सिमिलरली VB एंड VB हमारे पास आएगा इक्वल के क्यू डिवाइड बाय R माइनस का a cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया, आपको क्या हो गई, V और B दोनों मिल गए, और V और B अगर मिल गए तो सम कर दो दोनों का, VB प्लस VA इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल। तो 1 बाई में अच्छा K इंटू क्यू हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई R माइनस a cos ऑफ थीटा माइनस 1 बाई R प्लस a cos ऑफ थीटा। ठीक हो गया, एलसीएम आएगा, आईडी बन जाएगी R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। अब K इंटू क्यू इससे डिवाइड करेंगे, बन जाएगा R प्लस का a cos ऑफ थीटा, इसे बन जाएगा R माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a cos ऑफ थीटा, R से R कैंसिल इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल। V हमारे पास आ जाएगा k क्यू इनटू 2a cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा, जबकि क्यू इनटू 2 हमने क्या पढ़ाया है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाया t। ठीक है, क्या बन जाएगा k इनटू p इनटू cos ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक हो गया, अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट में हम स्पेशल केस बनाएंगे, ठीक है, और स्पेशल केस क्या होगा भाई, स्पेशल केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब थीटा 0 इस लाइन के ऊपर हो सकता है, और इस लाइन को क्या बोल सकते हैं हम, एक्सियल लाइन। तो इसका मतलब अगर एक्सियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो आ जाएगी वैल्यू kp डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 कब होगा बताओ, ये थीटा 90 तब हो सकता है जब यहाँ ऊपर की तरफ लाइन ली हो, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास पोटेंशियल बन जाएगा kp cos 90 कितना बन जाएगा 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास में डाइपोल की वजह से अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली जाए तो कितनी बनेगी 0, कितनी बनेगी भाई 0। क्लियर पॉइंट है तक, ओके, थैंक यू।